हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। अब जो सेलेक्टर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। तो इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं। अब गाइस, जो सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं ना, इसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं, राइट। तो वो जो टाइप्स होते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फाइल्स हैं, tutorial3.html और style3.css, राइट। तो अभी इनको हम लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे HTML का बेसिक कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक CSS, राइट। और इसमें स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे हमारी जो फाइल है style3.css, राइट, ये हमारी आ जाएगी। तो ये हमारी फाइल जो है लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं सेलेक्टर्स। तो देखिए सेलेक्टर्स क्या होते हैं ये समझते हैं। तो देखिए सेलेक्टर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे, HTML एलिमेंट पे हम उसको टारगेट करके उस पर CSS को अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सेलेक्टर्स। मतलब किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करके उस पर स्टाइल को अप्लाई करना ही हमारा सेलेक्टर कहलाता है, राइट। तो अब देखते हैं कि सिंपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सेलेक्टर लिखते हैं, सिंपल सेलेक्टर्स, राइट, सिंपल सेलेक्टर्स। अब देखिए जो सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं ये टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टाइप जो है हमारा ID सेलेक्टर, राइट। एंड जो सेकेंड टाइप है यहाँ पे क्लास सेलेक्टर, राइट। एंड थर्ड टाइप यहाँ पे हमारा आ जाता है टैग नेम सेलेक्टर, ओके। एंड जो फोर्थ है हमारा यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर, राइट। एंड जो लास्ट है हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट। तो ये 5 टाइप्स हैं, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं वन बाय वन करके कि इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ID सेलेक्टर का मतलब है यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब ये हो गया कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे जब हम उसको नेम ID देंगे तो वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट्स का यूनिक रोल नंबर होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ID यूनिक होनी चाहिए एवरी एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं और यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं, ठीक है, H1। और यहाँ पे लेते हैं हेडिंग नंबर 1, राइट। तो यहाँ हेडिंग नंबर 1 डाल दिया हमने, राइट। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी हेडिंग नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस पे हम ID देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ID एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई नेम दे देते हैं, जो भी नेम देना चाहो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडिंग 1 दे दी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ID दे दी, ID एट्रीब्यूट का यूज करके नेम ID हेडिंग 1, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करना, तो हम क्या करते हैं, इस ID को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम CSS में जब ID को यूज करते हैं तो हम यहाँ पे हैश सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ID नेम, राइट, हैश ID नेम और कर्ली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हम लिखना चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे कलर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो कलर हमने क्या किया, रेड कर दिया। तो यहाँ पे ID जो H1 थी इस पे कलर रेड हो गया, राइट। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, राइट। अब यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी, अब इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बॉर्डर यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए बॉर्डर भी लग गया, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करते हैं, ID का यूज करते हैं। अब मान लीजिए किसी दूसरे एलिमेंट पे हमें ID लगानी है तो मान लीजिए यहाँ पे H2 ले रहे हैं, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग नंबर 2, ठीक है। तो हेडिंग नंबर 2 दे दिया। और अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस पे मुझे ID लगानी है, ठीक है। तो ID लिखते हैं, ID एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये जो हेडिंग 1 दे दी है मैंने, राइट, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको दूसरे पेज में जाके यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे tutorial4.html बना लें, ठीक है, और उसमें हम यूज कर सकते हैं ID 1, लेकिन हम इसमें नहीं यूज कर सकते, इसी पेज में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम दे देते हैं हेडिंग 2 करके, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग नंबर 2 हो गई और इसमें ID हेडिंग 2 हो गई, राइट। अभी यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हैश और इसमें ID नेम, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब यहाँ पे कोई भी नेम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी ID हो गई, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कलर हम कर देते हैं, कलर, और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर ही लगा लेते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और यहाँ पे कर देते हैं रेड, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो
राइट, ये हमारी क्या हुई, आईडी यहाँ पे लग चुकी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आईडी के थ्रू अगर हमें कोई एलिमेंट को टारगेट करना है, राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए यूनिक होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट सेलेक्टर। नेक्स्ट सेलेक्टर क्या है, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर का देखिए मतलब ये होता है कि हम जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं हम ग्रुप के साथ टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम क्लास देनी है, राइट, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर का। जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, बॉक्स, ओके, और यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स 1, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिव ले लिया, ठीक है, और डिव के अंदर यहाँ पे क्या किया, क्लास और क्लास एट्रीब्यूट का यूज किया और उसके अंदर कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नेम दे दिया, क्लास नेम बॉक्स, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं और अब देखिए इसको यूज कैसे करना है। इसको हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। देखिए आईडी में हैश लगता था, यहाँ पे डॉट लगता है, ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के साथ अब इस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमारा बॉक्स 1 आ गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको हम विड्थ दे देते हैं, जैसे विड्थ यहाँ पे दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, और हाइट भी इसकी कर लेते हैं 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट विड्थ हमने सेट कर दी, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ब्लू कर देते हैं, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे अभी इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा हाइट इसकी बड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं, तो इसकी 50 पिक्सल कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो 20 पिक्सल है इसको 50 पिक्सल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 50 पिक्सल हो गई, राइट। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारी यहाँ पे बॉक्स एक बन चुका है, ठीक है, ओके। अभी क्या करते हैं, अब मान लो यहाँ पे हमें क्लास का क्या मतलब था कि क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक बॉक्स और हमने बना दिया, यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्लास यहाँ पे सेम यूज हो रही है, यहाँ पे मैंने बॉक्स यूज किया, यहाँ पर भी बॉक्स यूज किया, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें तो ये देखो यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 हो गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल या 5 पिक्सल की, राइट, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बॉक्स 1 हो गया और बॉक्स 2 हो गया, ठीक है। तो ये काम करती है ग्रुप के साथ कि मतलब अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करें, अब चाहे जितनी बार हम इसको रेप्लिकेट करें, यहाँ पे ये 3rd हो जाएगा और ये हमारा 4th हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर का, राइट, कि क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, यहाँ पे कोई भी नेम दे देंगे, ठीक है। अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग नहीं। अब देखिए अब एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास में मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं। मल्टीपल क्लासेस का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे बॉक्स है, ठीक है, अब बॉक्स के अंदर हम कोई एक और क्लास देना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, बॉक्स 1 दे दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स दिया और यहाँ पे बॉक्स 1 दे दिया। अब यहाँ पे चलते बॉक्स 1 को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट का साइन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कलर कर देते हैं इसका, ठीक है, कलर और वाइट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो फर्स्ट वाले बॉक्स का जिस पे हमने क्लास बॉक्स 1 दे रखी है, ठीक है, उस पर मैंने कलर क्या कर दिया, वाइट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं कर सकते। आईडी सिंगल होती है और यूनिक होती है, ठीक है। अब इस पर कोई दूसरी क्लास, तीसरी, 4, 5 जितनी क्लासेस हम देना चाहें वो सारी की सारी क्लासेस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी क्लास सेलेक्टर, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है टैग सेलेक्टर की टैग नेम क्या होता है। तो देखिए टैग सिंपल सा मतलब ये है कि टैग के द्वारा हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक टैग ले लेते हैं, स्पैन टैग, कोई भी टैग ले लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पैन टैग, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा स्पैन टैग आ गया। अब इसको स्टाइल करना है, तो देखिए हम ना तो इस पे आईडी दे रहे हैं, ना तो क्लास सेलेक्टर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको टारगेट कैसे करेंगे, तो एक तरीका और है जो कि है टैग के नेम थ्रू, राइट। टैग नेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टैग नेम स्पैन को हम क्या करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, स्पैन लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, तो यहाँ पे स्पैन का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया, किसके थ्रू, यहाँ पे टैग नेम के थ्रू, ठीक है। अब इस पर कोई भी स्टाइल कर सकते हैं, कलर इसका हम कर देते हैं वाइट, कलर वाइट कर दिया हमने, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो कलर वाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैग नेम के थ्रू यहाँ पे हम स्टाइल कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर हम टैग नेम से कर रहे हैं, ठीक है,
तो उस पेज में, ठीक है, जितने भी स्पैन टैग होंगे सभी पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जितने भी पूरे पेज में अक्रॉस द पेज जितने भी हमारे स्पैन टैग मिलेंगे सभी पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक टैग नेम से टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी स्पैन मिलेंगे सभी पे यही स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब जैसे कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हेडर कर लिया। ठीक है, हेडर, अब इसमें हम लिख देते हैं हेडर या टॉप हेडर टैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें टारगेट करना है, तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा टॉप हेडर टैग आ गया। राइट, अभी क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इस हेडर है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम दे देते हैं येलो। ठीक है, येलो हमने कर दिया और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जो है ये हेडर हमारा कलर बैकग्राउंड कलर हो गया। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्टर्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो थर्ड टाइप था टैग नेम सेलेक्टर। राइट, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर ग्रुप सेलेक्टर। देखिए ग्रुप सेलेक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, ये जो हमने पढ़ाए हैं इन्हीं का ग्रुप बना करके हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे सेलेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हम, अच्छा दूसरे हम टैग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं पैराग्राफ एक ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉरम 5 वर्ड। ठीक है, पैराग्राफ ले लिया हमने। यहाँ पे एंकर टैग ले लेते हैं। राइट, और एंकर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं माई लिंक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद और कोई एक स्पैन या फिर ओके, ठीक है, पहले यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं। अब मान लो कि हमें क्या करना है, हमें इन दोनों, ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों पे हमें सेम स्टाइल अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम ये कर सकते हैं, पैराग्राफ लिखेंगे और इस पर कलर हम करना चाहते हैं ब्राउन या फिर हम रेड करना चाहते हैं कलर। ठीक है, और इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे ब्लैक लगा। ठीक है, तो ये हम ये स्टाइल पैराग्राफ पे करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो गई। ठीक है, अब हम यही स्टाइल जो है लिंक पे भी करना चाहते हैं। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक जो है इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से टैग के थ्रू कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लिया हमने और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर, अब यही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि सेम स्टाइल हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इस पे भी कलर और बैकग्राउंड बॉर्डर जो है यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम स्टाइल करने के लिए हमने क्या किया, 2 बार हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कलर सेम कोड मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि दोनों पे हमें सेम अप्लाई करना था। लेकिन ये कोड अननेसेसरी कोड नहीं हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोड लिख दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही बार कोड लिखना पड़े और दोनों पे अप्लाई हो जाए, चाहे जितने एलिमेंट हो जिस पे सेम अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई हो जाए। हाँ, तो उसे कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये जा चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर में कॉमा देते हैं और जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई करना है, तो मान लीजिए एंकर। राइट, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ और एंकर पे दोनों पे सेम स्टाइल अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो आप दोनों पे अप्लाई हो गई। ठीक है, यही स्टाइल अगर किसी तीसरे एलिमेंट पे भी अगर अप्लाई करनी है तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक H3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग नंबर 3। ठीक है, अब इस पे भी मुझे अप्लाई करनी है सेम। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं देखिए अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कॉमा दे करके हम क्या करते हैं, H3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल अब तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो। राइट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो है ग्रुप सेलेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम स्टाइल अप्लाई करनी है तो ये कर सकते हैं। अब ये काम हम आईडी के साथ भी और या क्लास के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, इस पे हमने दोनों सभी पे एक क्लास दे दिया होता है। ठीक है, तो जैसे कि अब करके ही दिखा देते हैं आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास ही ले लेते हैं। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे हम दे देते हैं पैरा। ठीक है, पैरा दे दिया और यहाँ पे एंकर में हम भी क्लास ले लेते हैं, क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं लिंक। ठीक है, और हेडिंग पे हम क्या करते हैं, एक आईडी ले लेते हैं। ठीक है, आईडी ले लो, क्लास ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हेडिंग 3। ठीक है, तो ये हमने ले लिया।
अब अगर इनको भी इसके थ्रू अगर हम टैग के थ्रू नहीं करना चाहते ग्रुप, तो हम इस क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लास आईडी कैसे करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम जो क्लासेस थी हमारी, एक थी क्लास पैरा, ठीक है, कॉमा देंगे। दूसरी हमारी क्लास थी क्या, यहाँ पे जो क्लास थी हमारी लिंक और हेडिंग 3, राइट। तो यहाँ पे लिंक क्लास थी और दूसरी जो आईडी थी हमारी हेडिंग 3, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसके थ्रू भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी तरीके से भी यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। तो आई होप ये ग्रुप सेलेक्टर आपको वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर की। देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर से जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल मतलब हर जगह, ठीक है। हर जगह का मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे HTML के पेज में एलिमेंट्स होंगे वो स्टाइल सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सारे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर सभी पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है तब क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। कैसे, अभी क्या करते हैं, ये सारी जो स्टाइल मैंने की है इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, मतलब कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ये भी कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए सभी पे क्या गई है, स्टाइल यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करने के लिए हम यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो शिफ्ट और 8 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एस्ट्रिक का साइन आएगा, करली ब्रेसेस। अब इसके साथ जो भी हम कलर यहाँ पे यूज करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, कलर कोई भी स्टाइल जो भी हम सभी पे अप्लाई करना चाहते हैं, कलर हमने रेड कर दिया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इसका मतलब स्टार मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब है कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं सभी पे अप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो जितने भी एलिमेंट थे, ठीक है, सभी पे इसने क्या किया, कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक स्टाइल और यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देख रहे हो सभी जितने भी देख रहे हो बॉडी तक को भी यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया, जितने भी यहाँ पे थे, देख रहे हो। तो ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर की। यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो भी हम स्टाइल लिखेंगे, ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। तो आई होप ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है आपको समझ में आया होगा और ये सारे सेलेक्टर्स आपको समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइज इन सभी सेलेक्टर्स में, तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.